बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह फॉर एवरीथिंग। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपको कामयाबियों से नवाजे। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा टॉपिक है और इसकी जो टाइप्स हैं वो हैं एंड, और नॉट। समटाइम्स वी असेंबल, बाज़ औक़ात हम जमा करते हैं मोर देन वन प्रेपोजिशन, एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन को, टू मेक वन प्रेपोजिशन, एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन को हम कंबाइन कर देते हैं, हम मिला देते हैं, उसको एक प्रेपोजिशन बना देते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसे हम कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन को मिला लेना, इकट्ठा कर लेना क्या कहलाता है? कंपाउंड प्रेपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव द फॉलोइंग टू प्रेपोजिशन, मिसाल के तौर पर हम दो प्रेपोजिशन लेते हैं। फर्स्ट है टुडे इज मंडे और सेकंड है आई एम इन स्कूल। देन टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। जब हम इन दोनों प्रेपोजिशन को मिला लेते हैं, किससे? एंड ऑपरेटर से मिला लेते हैं। ये एंड जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर है। टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल इज ए कंपाउंड प्रेपोजिशन, तो ये एक कंपाउंड प्रेपोजिशन बन जाता है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन डिपेंड अपॉन द ट्रूथ वैल्यूज। जो ट्रूथ वैल्यूज होती हैं ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन की डिपेंड अपॉन द ट्रूथ वैल्यू पे डिपेंड करती हैं ऑफ द इंडिविजुअल प्रेपोजिशन, जाती प्रेपोजिशन की। एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कनेक्ट द प्रेपोजिशन, और उस लॉजिकल ऑपरेटर पर भी डिपेंड करती हैं जो यूज होता है कनेक्ट करने के लिए उन प्रेपोजिशन को। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में एंड इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। मैंने आपको पहले बताया जो एंड है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। इन दो प्रेपोजिशन को मिलाने के लिए जो दरमियान में एंड यूज किया गया ये लॉजिकल ऑपरेटर है। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस थ्री मोस्ट कॉमनली यूज्ड लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें हम क्या करेंगे? मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर, उनको हम डिस्कस करेंगे, एंड, आर और नॉट को। ये जो एंड ऑपरेटर है इसको हम किससे शो करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? डॉट से। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर, अगर हम एंड ऑपरेटर को यूज करें, अगर आपने अब तवज्जो से सुनना है इनके डिफरेंसेस को, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रेपोजिशन, अगर हमने यूज करना है एंड ऑपरेटर को कनेक्ट करने के लिए दो या दो से ज्यादा प्रेपोजिशन को, हमने दो या दो से ज्यादा प्रेपोजिशन को कनेक्ट करना है और एंड ऑपरेटर को यूज करना है, देन कंपाउंड प्रेपोजिशन इज ट्रू ओनली। तो जो कंपाउंड प्रेपोजिशन होगी वो ट्रू उस वक्त होगी इफ ऑल कनेक्टेड प्रेपोजिशन आर ट्रू। वो कहते हैं कि जो कंपाउंड प्रेपोजिशन होगी ट्रू सिर्फ उस वक्त होगी जब तमाम प्रेपोजिशन हमारी ट्रू होगी। फर्ज करें कि हमने इन दो को मिलाया है, टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, तो इन दोनों प्रेपोजिशन का ट्रू होना लाजमी है, तब जाके एंड ऑपरेटर में आंसर हमारा ट्रू आएगा। इन दोनों प्रेपोजिशन का ट्रू होना लाजमी है। एंड ऑपरेटर में दोनों प्रेपोजिशन का ट्रू होना, दो या दो से ज्यादा भी हो तो सब प्रेपोजिशन का ट्रू होना लाजमी है। एंड ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय डॉट। एंड ऑपरेटर जो होता है वो डिनोट किया जाता है किससे? डॉट से। सिंबल, ये जो डॉट का सिंबल है इससे इसको डिनोट किया जाता है। इट मीन्स दैट पी एंड क्यू, इसका मतलब है पी एंड क्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं पी डॉट क्यू, क्योंकि एंड ऑपरेटर डॉट से शो किया जाता है। अगला है और ऑपरेटर। और को हम किससे शो करते हैं? प्लस से। वी कैन आल्सो यूज और ऑपरेटर, हम और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं टू कनेक्ट टू और मोर प्रेपोजिशन, दो या दो से ज्यादा प्रेपोजिशन को कनेक्ट करने के लिए हम और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टुडे इज मंडे आर आई एम इन स्कूल, टुडे इज मंडे आर आई एम इन स्कूल, यहाँ पे आर क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर है, हमने आर यूज किया है। तो और ऑपरेटर जो होगा वो उस वक्त भी ट्रू होगा जब, अगर एक प्रेपोजिशन भी ट्रू होगी तो हमारा आर ऑपरेटर ट्रू होगा, अगर एक भी ट्रू होगी। एंड ऑपरेटर में क्या था कि तमाम प्रेपोजिशन का ट्रू होना लाजमी है। आर ऑपरेटर में क्या है? सिर्फ एक प्रेपोजिशन भी ट्रू होगी तब भी हमारा आंसर ट्रू में आएगा। बढ़ते हैं आगे। इन केस ऑफ आर ऑपरेटर के केस में द कंपाउंड प्रेपोजिशन इज ट्रू। कंपाउंड प्रेपोजिशन ट्रू होती है इफ एटलीस्ट वन प्रेपोजिशन इज ट्रू, अगर कम अज कम एक प्रेपोजिशन भी ट्रू हो। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में द कंपाउंड प्रेपोजिशन इज फॉल्स, दूसरे अल्फाज में कंपाउंड प्रेपोजिशन फॉल्स होगी ओनली इफ ऑल प्रेपोजिशन आर फॉल्स। अगर तमाम प्रेपोजिशन फॉल्स होंगी तो क्या होगा? कंपाउंड प्रेपोजिशन फॉल्स हो जाएगी। अगर एक भी ठीक होगी तो हमारा क्या आएगा? कंपाउंड प्रेपोजिशन हमारी ट्रू हो जाएगी।
आर ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय प्लस। आर ऑपरेटर जो है वो प्लस से डिनोट किया जाता है। इट मीन्स दैट पी आर क्यू, अगर पी आर क्यू हो में आल्सो बी रिटर्न पी प्लस क्यू, तो हम इसको पी प्लस क्यू भी लिख सकते हैं। अब नॉट ऑपरेटर जो है, नॉट ऑपरेटर क्या होता है? नॉट ऑपरेटर में हमारा जो भी हमारी प्रेपोजिशन होती है उसको हम नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारी फॉल्स हो जाती है। जो भी हमारे लिखी हो, आपने तवज्जो से सुनना है। द लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इज यूज्ड ए नॉट इज नॉट यूज्ड कनेक्टर। जो लॉजिकल ऑपरेटर नॉट है वो कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं होता, बट इट इज यूज टू नेगेट ए प्रेपोजिशन। ये किसी भी प्रेपोजिशन को नेगेट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ P इज इक्वल टू टू डे इज मंडे, अगर P को हम कहते हैं कि टू डे इज मंडे है ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी हुई है ना, फर्स्ट प्रेपोजिशन लिखी हुई है टू डे इज मंडे। तो यहाँ पे P, ये जो नॉट ऑपरेटर है ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा नॉट में। तो नॉट P इक्वल टू है टू डे इज मंडे, और नॉट P इक्वल किसके होगा? टू डे इज नॉट मंडे। जो भी प्रेपोजिशन होगी वो नॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो विद नॉट ऑपरेटर ए ट्रू वैल्यू बिकम फॉल्स। तो जो नॉट ऑपरेटर उससे क्या होता है? ट्रू वैल्यू भी फॉल्स हो जाती है। नॉट ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय, इसको नेगेशन का सिंबल कहते हैं। नॉट ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय नेगेशन सिंबल्स। इट मीन्स दैट नॉट ऑपरेटर में आल्सो बी रिटन नेगेशन पी, यानी कि नॉट पी। आपको मैंने पीछे भी बताया नॉट पी। जो भी आंसर होगा टू डे इज मंडे तो होगा टू डे इज नॉट मंडे। आई एम इन स्कूल तो आई एम नॉट इन स्कूल। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो आज का लेक्चर होगा वो समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपको खुश रखे और आपको बहुत सी कामयाबियों से नवाजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।